गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून, जो भी आपको लगे जब आप देखें ये वीडियो। हमारी जो स्टोरी थी वो कंटिन्यू हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं। ये डिजिटल साक्षर एकेडमिक का वीडियो है और ये मराठी मीडियम के लिए है और इसी में इंग्लिश टू इंग्लिश भी बोला गया है। तो आपको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन होने के लिए मैं इस वीडियो का यूज़ करके आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ। हम लोगों ने अभी तक फैराडे की जो स्टोरी देखी थी वो यहाँ तक थी कि उनका जो साइंटिफिक करियर की तरफ पहला कदम बढ़ा था वो लैब को क्लीन करना, ओके, ये था। और उनको लैब को क्लीन करना भी बुरा नहीं लगता था क्योंकि वो डेवी के बाकी के जो प्रमुख एक्सपेरिमेंट थे, लीडिंग एक्सपेरिमेंट्स थे, वो उन्हें देखने को मिलते थे। अब जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया कि पहले मैंने एक्सप्लेन किया और फिर यहाँ का वीडियो सुनाया, उसी तरह से हम यहाँ पे भी करते हैं। Even then, Davy did not have much hope for Faraday. फैराडे के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद डेवी को नहीं थी। उनको लग रहा था कि डेवी को फैराडे के लिए उम्मीद नहीं थी, इसलिए क्योंकि उनको लगता था कि फैराडे बहुत काम का नहीं है। देन फैराडे गॉट अनदर चांस टू प्रूव हिमसेल्फ। फिर फैराडे को एक और चांस मिला अपने आप को प्रूव करने का, साबित करने का। देन फैराडे गॉट अनदर चांस टू प्रूव हिमसेल्फ. One day, Davy tried to recreate a famous electromagnetism experiment with fellow chemist William Watson, exploring why when an electric current is applied to a wire, it causes that wire to behave like a magnet. तो एक प्रयोग करने को मिला जिसमें डेवी क्या ट्राई कर रहा था, फिर बनाना था उनको, फिर से कुछ बनाना था। और वो क्या था? उनका फेमस प्रसिद्ध इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सपेरिमेंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, उसको उन्हें फिर से बनाना था। और उनका साथी था विलियम वॉलटसन, ओके। और एक्सप्लोरिंग वाई, वो क्या तलाश कर रहे थे? वो ये एक्सप्लोर कर रहे थे, ये तलाश कर रहे थे कि क्यों एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड टू अ वायर, जो करंट वायर में अप्लाई करते हैं या वायर में जो करंट पास होता है, इट कॉजेज दैट वायर टू बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो उसकी वजह से जो वायर है वो मैग्नेट जैसा बन जाता है, चुंबक बन जाता है। तो ये क्यों होता है, इसकी वो तलाश कर रहे थे। ऑब्वियसली जाहिर है द फोर्सेस वर कनेक्टेड बट नोबडी हैड फिगर्ड आउट हाउ टू मेक इट हैपन कंटिन्यूसली। तो फोर्सेस तो कनेक्टेड थे, ये तो जाहिर बात है, तभी तो वो मैग्नेटिज्म का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ऐसा हम बोल सकते हैं, या वायर में करंट दौड़ा रहे थे, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि ये कनेक्ट यानी जुड़ तो जाता था, लेकिन कोई भी नोबडी हैड फिगर्ड आउट, पता नहीं लगा पा रहा था हाउ टू मेक इट हैपन कंटिन्यूसली। पर वो जो करंट है वो निरंतर कैसे दौड़ेगा वायर से, ये कोई पता नहीं लगा पा रहा था। Davy believed that if he could find out why it happened and controlled it, there could be many practical applications for the force. तो डेवी का ये विश्वास था, ये मानना था कि अगर वो ये पता लगा सके कि why it happened, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, and controlled it, और उसको नियंत्रण में ला सके, तो there could be many practical applications of the force. तो इस बल का उपयोग करके बहुत सारे व्यावहारिक अनुप्रयोग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, व्यावहारिक अनुप्रयोग वो कर सकते थे। बट ही वॉज अनेबल टू फिगर इट आउट एंड वॉज फ्रस्ट्रेटेड। पर वो हताश हो गए क्योंकि वो इस बात को फिगर्ड नहीं कर पा रहे थे, यानी पता नहीं लगा पा रहे थे। ही देन टीज फैराडे, और फिर उन्होंने फैराडे को छेड़ा, आस्किंग हिम टू ट्राई हिज हैंड एट इट आफ्टर ही वॉज डन क्लीनिंग द लैब। और फिर उन्होंने कहा कि चलो तू देख तो फैराडे, तू बड़ा साइंटिस्ट समझता है अपने आप को, ज़रा देखो तो, ज़रा लैब क्लीन होने के बाद काम करके तो देखो, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म पे कुछ काम हो सकता है क्या, देखते हैं। आगे का भी पैराग्राफ सुन लेते हैं। विद इन अ फ्यू डेज फैराडे सॉल्व द प्रॉब्लम। कुछ ही दिनों में फैराडे ने पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। In fact, he went further and the result was the first induction motor which converted electrical current into continuous mechanical motion. और in fact, सच अगर देखे फैक्ट, तो उन्होंने आगे जाकर इंडक्शन मोटर की खोज कर ली। और ये जो इंडक्शन मोटर है ये इलेक्ट्रिकल करंट को मैकेनिकल करंट में कन्वर्ट करती है, परिवर्तित करती है। तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति उस युग में
हुई थी। अब ये 2 पैराग्राफ्स हम लोग सुनते हैं इस वीडियो में। Continue story. Faraday got another chance to prove himself. One day, Davy tried to recreate a famous electromagnetism experiment with fellow chemist William Wollaston, exploring why, when an electric current is applied to a wire, it causes that wire to behave like a magnet. Obviously, the forces were connected, but nobody had figured out how to make it happen continuously. Davy believed that if he could find out why it happened and controlled it, there could be many practical applications of the force. But he was unable to figure it out and was frustrated. He then teased Faraday, asking him to try his hand at it after he was done cleaning the lab. Within a few days, Faraday solved the problem. In fact, he went further, and the result was the first induction motor, which converted electrical current into continuous mechanical motion. The induction motor ओके, द इंडक्शन मोटर स्पर्ड अ रिवोल्यूशन। इस इंडक्शन मोटर ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया और एक क्रांति आई। फैंस, एयर कंडीशनिंग, स्विंग मशीन्स, photographs, power tools, cars, and even trains and aeroplane engines grew out of this simple device, which was born out of mockery directed at Faraday. और फिर क्रांति होने के बाद फैन, एयर कंडीशनिंग, स्विंग मशीन, फोटोग्राफ, पावर टूल्स, कार्स एंड इवन ट्रेन्स और एरोप्लेन्स के इंजन भी इस सिंपल से डिवाइस से, इस सिंपल से यंत्र से निर्माण हुए। एंड विच वॉज बॉर्न आउट ऑफ मॉकरी डायरेक्टेड एट फैराडे। तो इंडक्शन मोटर का उपयोग एरोप्लेन के इंजन तक होने लगा और ये महज एक मजाक से, फैराडे को जो मजाक किया गया था उससे निर्माण हुआ था। एक मजाक अगर इतना बड़ा संशोधन करवा सकता है तो अगर सीरियसली कुछ किया जाए तो क्या होगा बच्चों, ये सोचने की सच में ज़रूरत है। आगे का पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ हम सुन लेते हैं। a revolution. Fans, air conditioning, sewing machines, photographs, power tools, cars, and even trains and aeroplane engines grew out of this simple device which was born out of mockery directed at Faraday. ओके, फैराडे बिकेम अ सेलिब्रिटी साइंटिस्ट ओवरनाइट। रातों रात फैराडे एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी साइंटिस्ट बन गया। Nobody now cared about his social status और एजुकेशन। अब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनका सोशल स्टेटस क्या है, सामाजिक स्तर क्या है और उनका एजुकेशन यानी वो कितने लिखे पढ़े हैं या सीखे हैं। दिस यंग मैन हैड जस्ट क्रिएटेड अ रिवोल्यूशन। इस यंग मैन ने, इस युवा ने एक क्रांति लाई थी दुनिया में। वन वुड थिंक एज अ टीचर डेवी वॉज हैप्पी एट हीज प्यूपिल्स अचीवमेंट। हम लोगों में से बहुत लोग ये सोचते होंगे कि क्योंकि फैराडे ये डेवी का प्यूपिल था, छात्र था, तो उनके छात्र के इस मकाम से, इस अचीवमेंट से उन्हें तो बहुत खुशी हुई होगी। बट इन रियलिटी ही वॉज जेलस। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो वो ईर्ष्या करने लगे थे, जलने लगे थे। पीपल स्टार्टेड टेलिंग डेवी दैट ऑफ ऑल हिज डिस्कवरीज द बेस्ट वॉज फैराडे हिमसेल्फ। दिस मेड हिम इवन मोर जेलस। और लोग कहने लगे थे कि डेवी के जितने संशोधन हुए, जितनी डिस्कवरीज हुई है, उसमें बेस्ट डिस्कवरी है फैराडे। यानी फैराडे को उन्होंने लाया, इंट्रोड्यूस किया दुनिया के सामने, तो ये उनकी सबसे बड़ी डेवी की क्या है, उपलब्धि है। और एन एंग्री डेवी, ये चीज़ से दिस मेड हिम इवन मोर जेलस, इससे और ज़्यादा जेलसी या ईर्ष्या, जलने की जो एक आदत थी डेवी की, वो और ज़्यादा दिखने लगी। फिर उन्होंने क्या किया? एन एंग्री डेवी गेव फैराडे एन इम्पॉसिबल टास्क टू कीप हिम आउट ऑफ हिज वे। अपने रास्ते से दूर रखने के लिए उन्होंने फैराडे को एक ऐसा इम्पॉसिबल, असंभव टास्क, कार्य दिया। ही हैंडेड हिम अ पीस ऑफ बेवरिन ग्लास। उन्होंने क्या किया कि एक बेवरिन ग्लास रहता है, वो उसका टुकड़ा फैराडे के हाथ में दे दिया, विच वॉज यूज इन द लेंसेज इन टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। तो ये जो बेवरिन ग्लास होता है, कांच होता है, वो टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप के शीशे जो होते हैं जिसमें से हम लोग देखते हैं, उसमें शायद इसका उपयोग होता है। एंड आस्क हिम टू रिवर्स इंजीनियर इट। और उन्होंने बोला उसे कि इसे रिवर्स इंजीनियर करे।
Bavarian glass was manufactured by a secret complicated process. ये जो Bavarian glass होता है, इसका जो निर्माण होता है वो एक प्रकार से गुप्त जटिल प्रक्रिया है. इसका निर्माण कार्य एक प्रकार से गुप्त जटिल प्रक्रिया है जो सबके सामने नहीं रहती. And Davy knew that with the equipment available in the lab, Faraday would never be able to accomplish the task. और डेवी को ये पता था कि जो उपकरण उपलब्ध है उनके लैब में, उनकी मदद से वो कभी भी अकम्प्लिश यानी पूरा नहीं कर सकेंगे उनका बावेरियन ग्लास से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट प्रयोग. दिस पीस ऑफ ग्लास बिकेम अ सिग्निफिकेंट थिंग इन हिज लाइफ. और ये जो ग्लास है, ये जो कांच है बावेरियन ग्लास, ये डेवी के लिए और फैराडे के लिए एक इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण चीज़ बन गई थी उनके जीवन में. Became a celebrity scientist overnight. Nobody now cared about his social status or education. This young man had just created a revolution. One would think as a teacher, Davy was happy at his pupil's achievement. But in reality, he was jealous. People started telling Davy that of all his discoveries, the best was Faraday himself. This made him even more jealous. An angry Davy gave Faraday an impossible task to keep him out of his way. He handed him a piece of Bavarian glass, which was used in the lenses in telescopes and microscopes, and asked him to reverse engineer it. Bavarian glass was manufactured by a secret complicated process, and Davy knew that with the equipment available in the lab, Faraday would never be able to accomplish the task. This piece of glass became a significant thing in his life. Yes, in Faraday's life that became a very significant thing. Now थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं. Faraday had a never give up attitude and he respected Davy. तो Faraday जो था वो डेवी का बहुत रिस्पेक्ट करता था और उनका जो एटीट्यूड था, जो रवैया था, वो कभी ना छोड़ देने वाला रवैया था, यानी वो हार नहीं मानते थे, पीछे नहीं हटते थे. सो ही एक्सेप्टेड द असाइनमेंट. और इसलिए उन्होंने वो असाइनमेंट जो सौंपा गया काम था वो एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया. डिस्पाइट नोइंग दैट इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट. ये जानने के बावजूद कि ये सच में बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा. Faraday had a never give up attitude and he respected Davy. So he accepted the assignment despite knowing that it would be very difficult. ओके, तो यहाँ पे हम लोग इस पार्ट को भी रोकते हैं. सी चिल्ड्रन, दिस लेसन इज़ वेरी बिग, okay, and little bit complicated also because of new words. Scientific words are there. There is science actually. So we are making it in 3 to 4 parts. Okay. In my next part, you will be able to understand the whole lesson, and then we will take English workshop and marginal questions. Okay. For today, have a good day. Read the lesson again and again. Listen the video again and again.